लालू संग न राम रहे न श्याम। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के राम और श्याम के नाम से प्रसिद्ध उनके दोनों हनुमान ने उनका साथ छोड़ दिया है। अभी आप पूछेंगे कि राम और श्याम है कौन, तो राम यानी राम कृपाल यादव और श्याम यानी श्याम रजक। जी हाँ, राम और श्याम यानी कि श्याम रजक और राम कृपाल यादव कभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन अब दोनों ने, जी हाँ, अब दोनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया है। राम कृपाल यादव को 2014 में पाटलिपुत्र से टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी, फिर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और लालू की बेटी मीसा भारती को हराकर लोकसभा पहुंचे। और अब श्याम रजक ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया। जी हाँ, एक तरह से कहें तो लालू प्रसाद यादव अपने राम और श्याम को एक तरह से संभाल नहीं पाए। जी हाँ, राजद से इस्तीफा के बाद श्याम रजक ने पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी को पत्र लिखकर कहा, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चलते रहे, मैं रिश्तेदारी निभाता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 सितंबर को श्याम रजक जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। इधर इस्तीफे के बाद जदयू ने दावा किया है कि राजद के अभी और विकेट गिरेंगे। जी हाँ, राजद से इस्तीफा देने के बाद श्याम रजक ने जब हमसे बात की तो उन्होंने लालू और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा, मोहरा को मैं रिश्ता समझ रहा था, वो मोहरा को रिश्ता नहीं समझ रहे थे। आप खुद आकलन कीजिए और आप लोग ही निर्णय लीजिए मेरे साथ क्या हुआ है, मैं मोहरा बना या रिश्ता निभा रहा था। इस दौरान श्याम रजक ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि काम तो उन्होंने किया है, आज बिहार का नाम देश में बढ़ रहा है तो उसमें नीतीश जी का भी एक रोल है। श्याम रजक के इस्तीफे पर जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव के राजद से त्यागपत्र देने का सिलसिला लगातार जारी है। आगे आगे देखते जाइए, अभी और विकेट गिरना बाकी है। इस बयान से साफ लग रहा है कि श्याम रजक जेडीयू में जाएंगे, लेकिन 3 दिन पहले ही ये खबरें चर्चा में आ गई थी। बहरहाल राजद में श्याम रजक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे। पार्टी में इस तरह का पद विश्वसनीय नेता को दिया जाता है। इस्तीफा देने के बाद श्याम रजक जब हमसे बात कर रहे थे तो उनकी आंखें नम थी, मतलब साफ है कि उन्हें राजद छोड़ने का काफ़ी दुख है। पटना में धोबी सम्मेलन करके उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करवाया था, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। जी हाँ, राजद के कार्यक्रमों में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ अगली पंक्ति में बैठे थे, लेकिन किसी सदन का हिस्सा नहीं होने की वजह से उनके मन में काफ़ी कसक थी। यह कसक ऐसी थी जैसे कि वादा किया पर निभाया नहीं। इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव ने श्याम रजक पर बहुत तीखे टिप्पणी की। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि वे जहाँ रहे अच्छे से रहे, चुनाव आने वाला है, सब अपना अपना देखता है। जितना काम हम लोग किए हैं जदयू कहाँ किया है। बहरहाल आपको बता दें कि राबड़ी देवी के शासनकाल में श्याम रजक ऊर्जा मंत्री थे। 2009 में जमुई लोकसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और जेडीयू के भूदेव चौधरी से हार गए थे। चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार के साथ चले गए और 2010 में फुलवारी से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और मंत्री बने। वहीं 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद फिर राजद में लौट गए। महागठबंधन में फुलवारी की टिकट माले के हिस्से में चली गई, इससे श्याम रजक को टिकट नहीं मिला। अब 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। श्याम रजक चाहते हैं कि फुलवारी से टिकट मिले। उन्हें लग रहा है कि राजद फुलवारी से टिकट नहीं देगी। राजद ने उन्हें एमएलसी या राज्यसभा भी नहीं भेजा और न ही लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। वे सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट कांग्रेस के कोटे में चली गई और यहाँ से सन्नी हजारी उतारे गए। यहाँ से अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी जीत गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि लालू प्रसाद यादव चाहते तो श्याम रजक को टिकट नहीं मिलता।
जब वे बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दिला सकते हैं तो श्याम रजक को कहीं तो सेट कर सकते थे। बहरहाल इस पूरी जानकारी पर क्या है आपके राय और विचार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।